हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी का बहुत 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 वेलकम है इस चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी है इस चैनल को ग्रो कराने के लिए, उस हमारी हमारी वीडियो मतलब मेरी वीडियो को सुनने के लिए आप सभी का इस दिल से शुक्रिया है। और आप सभी का ये चैनल है, आप सभी इसको सुनते हैं और हमारी फैमिली ग्रो कर रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू आप सभी का अपने इस वीडियो पर ध्यान मतलब सुनने के लिए, टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। और एक क्रिएटर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि उसकी ऑडियंस उससे कनेक्टेड रहे, उससे रेजोनेट कर पाए, उससे रिलेट कर पाए। तो आई होप मैं इस काम में आपसे थोड़ा बहुत मैच कर पा रही हूँ और थोड़ा बहुत आपको मतलब जान पा रही हूँ, आपको समझा पा रही हूँ, आपसे थोड़ा कनेक्ट हो पा रही हूँ और ट्राई कर रही हूँ बस जुड़ने का। और आप सभी का दिल से बहुत 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 धन्यवाद है। चलिए, आज फ्रेंडशिप डे है तो आज हम कोट जो है फ्रेंडशिप के ऊपर मैं लाई हूँ और गीता का ही शायद है कि ज़िंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। भगवत गीता आप लोगों ने, महाभारत, रामायण, अगर जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं या नहीं भी करते हैं, बहुत सारे पढ़ते भी हैं। देखिए, जो ऐसे मतलब नहीं कहते कि ये देखिए, बहुत से हिंदू कुरान भी पढ़ते हैं, राइट, और बाइबल भी पढ़ते हैं और गुरु पुराण भी पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे बहुत ही यूनिक हैं जो मतलब हमारे अब्दुल कलाम जी थे, है ना, वो बहुत कुछ पढ़ते थे और उन्हें मतलब पढ़ने पे किसी एक रिलीजन का हक नहीं है। ठीक है, किसी भी हॉली बुक्स को किसी एक कोई भी एक जना मतलब एक रिलीजन का नहीं पढ़ सकता, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें लिखा ही नहीं है, वो उस पे सबका हक है, राइट। तो फिर जब मुझे बातें हैं इस पे कोटेशन पे कि सभी पढ़ते हैं जो भी है, मतलब महाभारत, रामायण, ख़ास तौर से हिंदू तो सभी पढ़ते हैं खैर, और पढ़ना भी चाहिए। इससे हमारे हमारे हमें हमें पता चलता है हमारी हिस्ट्री, हमारे हमें हमारे टाइम कैसा था, हम उस टाइम कैसे डील कर पाए और हमारे एंसेस्टर कैसे रहते थे। उसके बाद उनका माइंडसेट, परसेप्शन और उनके थॉट प्रोसेस का हमें बारे में पता चलता है कि रणनीति और क्या होती है और कैसे हम उस टाइम भी सर्वाइव कर पाए और आज भी हम वो हमें हेल्प करती है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। और कितनी अच्छी बात है कि ऐसी चीज़ें लिखी गई कि वो आज भी इतनी हेल्पफुल है हमारे लिए, राइट। तो इसके अंदर से मैंने ये कोटेशन निकाला है कि ज़िंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। वो कौन है कि एक कृष्ण है और एक कर्ण है। हाँ, क के राइट। तो कृष्ण जो हैं, देखिए, वो लड़े नहीं, वो सारथी थे अर्जुन के, जिन्होंने महाभारत या फिर सुनी है, देखी है या पढ़ी है, और या भगवत गीता पढ़ी है, देखी है, सुनी है, जो भी है। तो अ, उसमें जो कृष्ण थे वो सारथी थे अर्जुन के, राइट। तो उन्होंने वो लड़े नहीं, उन्होंने सिर्फ उसको रास्ता दिखाया अर्जुन को, राइट। वो एक अर्जुन जो थे वो कृष्ण को अपने मित्र के रूप में मानते थे। बहुत ज़्यादा उनकी गहरी दोस्ती थी और अर्जुन को भी कृष्ण जी अपना बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से अपना मित्र मानते थे, मतलब बहुत ही दिल से उसे मित्र मानते थे। उनको बहुत अच्छा मित्र मानते थे अपना, क्योंकि देखिए उनका जो लेवल है वो कैच नहीं कर पा सकते हम लोग। जो अर्जुन का लेवल है और भगवान कृष्ण का लेवल है वो मैं कैच नहीं कर सकती हूँ, अपने शब्दों से भी नहीं कैच कर सकती, क्योंकि वो शब्दों में पिरोने लायक है ही नहीं उनका जो बॉन्डेशन और कनेक्शन है, राइट। तो उसमें कृष्ण ने कभी लड़े नहीं, उन्होंने सिर्फ अर्जुन को ये बताया, ज्ञान दिया और सीख दी, मतलब बातें बताई और रणनीति बताई कि आपको कैसे कैसे लड़ना चाहिए, राइट, आपको क्यों लड़ना चाहिए, राइट, और सब बताया। फिर उन्होंने कहा कि आपको कैसे कैसे लड़ना है और कैसे आप जीत सकते हैं, उन्होंने सब मार्ग बताए। और अर्जुन एक अच्छे दोस्त पे विश्वास करते हुए चलते हैं उनकी राह पर, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने उनकी जीत पक्की कर दी अर्जुन की, ठीक है। वो जीत पाए उस युद्ध में, कुरुक्षेत्र के अंदर जो हुआ था, राइट, महाभारत आपको पता ही होगा। और एक कर्ण थे दुर्योधन के साथ, राइट। तो दुर्योधन जो था वो सिंहासन के पीछे था, राइट, और वो सिंहासन के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। तो उनके साथ एक कर्ण था, कर्ण भी आपको पता होंगे, कर्ण। वो मर गए उनकी दोस्ती के लिए, लेकिन उन्होंने दोस्ती नहीं छोड़ी, ठीक है। उन्हें पता था कि मेरा दोस्त गलत है, उसकी रणनीति गलत है, उसका जो उसका जो हक मतलब सिंहासन को पाने की जो इच्छा है वो गलत है।
और वो सिंहासन को चलो पाने की इच्छा भी गलत नहीं है, अगर वो सिंहासन को पाने के लिए जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी वो रास्ते अपना रहा है या जो भी कुछ ट्रिक लगा रहा है वो गलत है, फिर भी उसने उनका साथ नहीं छोड़ा। दैट इज़ कॉल्ड ट्रू फ्रेंडशिप। उन्होंने उसको उनका साथ दिया हर सिचुएशन में। उन्हें पता है मेरा दोस्त गलत है, तो ये होती है एक मिसाल कि हमें पता है हमारा दोस्त गलत है, उसके बावजूद भी हम उसका साथ दे रहे हैं। तो ये ट्रू फ्रेंडशिप उनकी, मतलब उस टाइम पे उन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्होंने उसको वादा किया था, कर्ण ने अपना वचन निभाया कि मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा, नो मैटर व्हाट क्या होता है, मतलब तुम गलत हो सही हो मुझे नहीं पता। ठीक है, ऐसे ही अर्जुन थे, उन्होंने कृष्ण को मतलब बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करा और उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, जैसे आप कहेंगे इस युद्ध में मैं वैसे चलूँगा। ठीक है, तो ये दो लोग हमें सिखाते हैं कि दोस्ती का एक्चुअल में क्या मतलब होता है, राइट। हमारी लाइफ में दोस्ती कितनी इम्पॉर्टेंट है। आपको आपको आपने सुना होगा कि जब दोस्त हम अपनी फैमिली में कुछ शेयर नहीं कर पाते हैं अपने गार्जियन से, अपने लव्ड वन से, मतलब बहुत कितने ही हो, लेकिन एक फ्रेंड ऐसा होता है कि हम इससे सब कुछ शेयर कर सकते हैं बहुत आराम से। कुछ होता है हम बड़े आराम से अपने फ्रेंड से बहुत फ्रैंक होते हैं, हमें वहाँ हिचक नहीं होती है। बेसिकली हमें 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 ये नहीं लगता कि वो क्या सोचेगा, अरे फ्रेंड है, तो हम बिना ही सोचे समझे उससे कुछ भी अपने दिल की बात कह सकते हैं। और ऐसे लाइफ में फ्रेंड्स होने बहुत ज़रूरी हैं। एक तो मैंने सुना था एक टीचर से, आपके फ्रेंड्स एक तो पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब आपको ये नहीं कि हर वक्त गिराते रहें। ठीक है, एक ऐसे नहीं होने चाहिए जो दिन रात अपनी किस्मत को कोसते रहें, रोते रहें, एक ऐसे नहीं होने चाहिए। एक और जो पॉजिटिव हों, खुद भी पॉजिटिव रहें, दूसरों को भी पॉजिटिव रहें। देखिए फ्रेंड्स जोन उन्हीं से बनता है। देखिए आप देख लीजिए आपका फ्रेंड ग्रुप कैसे बनता है। आप खुद जैसे हैं आपका फ्रेंड ग्रुप वैसे ही बनेगा। जैसे आप सैड हैं, अपने दुखड़ों को रोते रहते हैं, तो आपका फ्रेंड ग्रुप भी सारा ऐसे ही होएगा, वो औरों से जाके अपने दुखड़े रोता होगा, राइट। आपका सर्कल ही वही बन जाएगा, आपकी फिर वही बन जाती है, राइट। अगर आप हंसमुख हैं, बहुत सारे आपके फ्रेंड ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, वह देखो वैरायटी तो सभी में होती है, कोई एक सेम तो होता नहीं है, लेकिन बहुत ही हंसमुख हैं और अपलिफ्टिंग है, बहुत ही पॉजिटिव सोच के हैं। मतलब ऐसे है कि हर चीज़ में वो हंसी हंसी में डाल देते हैं और मतलब मूड बना देते हैं वो, मतलब ऐसे कि मतलब कि आपका मन हल्का कर देते हैं। ठीक है, रिलीफ दे देते हैं आपको, तो आप उस जोन में रहते हैं। मतलब क्या कुछ भी होता है, आप अगर उस जोन में बैठ गए ना अपने फ्रेंड सर्कल में, तो आपका मन शांत हो जाता है, आपको एक शांति मिलती है और एक अंदर से खालीपन, मतलब एक हल्कापन लगता है, सॉरी, एक हल्कापन रिलीज़ होता है, मतलब लगता है आपको कि हाँ चलो कहीं नहीं होगा, यहाँ माइंड रिलीज़ हो जाएगा, हल्का फील होएगा, राइट। एक ऐसे दोस्त होते हैं कि आपकी इतने, मतलब वो तो बहुत ही रेयर होते हैं कि आपके बिना कहे वो समझ जाएं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, अगर किसी ने पूछा, मैंने ये पढ़ा था कहीं कि किसी ने पूछा और भाई क्या हाल है, तो उसने कहा ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद उस दोस्त ने पूछा कि अब चल बता भी दे क्या बात है। तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रू बॉन्ड, दैट इज़ कॉल्ड ट्रू फ्रेंडशिप, राइट। और इसमें देखिए फ्रेंडशिप में हमारी एज नहीं देखी जाती, हमारी जात नहीं देखी जाती है, हमारा कोई मतलब लुक नहीं देखा जाता है, फ्रेंडशिप हो जाती है, राइट। इसमें कोई हमारा कोई मतलब ये एक ऐसा रिलेशन है, इसमें कोई खून हमारे कोई जन्म के रिश्ते नहीं होते हैं, ये हम आके बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें एक तो एज नहीं देखी जाती है। देखिए हम कोई किसी एज में, हम ऐसे नहीं है कि हमारे फ्रेंड्स हैं और हम एज के हिसाब से बनाए, नहीं, हम छोटों से भी फ्रेंडशिप कर सकते हैं, बड़ों से भी फ्रेंडशिप कर सकते हैं, राइट। हम दोस्त बना सकते हैं, क्योंकि जहाँ हमारी कंपेटेबिलिटी बैठ जाती है, जहाँ हमारा माइंडसेट उसके साथ सेट हो जाता है, तो फिर हम एज ग्रुप भी नहीं देखते हैं, राइट। अब हमारे देख लीजिए हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनसे छोटे बच्चे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छे से। ठीक है, घर में जो नई नवेली दुल्हन होती हैं वो अपने देवर या ननंद से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये फ्रेंड जोन में आ गया। ठीक है, और किसी से वो जल्दी कनेक्ट होना हो, लेकिन वो देवर या ननंद से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है, वो फ्रेंड जोन में आ गया। ठीक है, और जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं और बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, मतलब जैसे इस एज के, जैसे 5th 6th क्लास के बच्चे, उनको बड़े बुज़ुर्ग से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। बहुत छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, लाइक। ठीक है, उन्हें पता है कि मतलब आपने देखा होगा छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं कहेंगे, अपने दादा दादी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। अगर उन्हें दादा दादी नहीं मिले ना और पेरेंट्स हैं, तो उन्हें तब भी दादा दादी चाहिए, मतलब उनका बॉन्ड इतना अच्छा हो जाता है, क्योंकि सिमिलर उन्हें लगता है कि ये हमारे जैसे ही हैं। ठीक है, और एक टीचर और स्टूडेंट का भी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होती है, और वो उन्हें पता है कि हमें कहीं से रास्ता नहीं दिखेगा तो हमारी टीचर हमें ज़रूर दिखाएंगे, वो भी बहुत अच्छा बॉन्ड होता है एक।
और ऐसा नहीं है कि टीचर के साथ फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, जैसे पेरेंट्स की बच्चों के साथ फ्रेंडशिप रह सकती है। एक एज ग्रुप में आने के बाद बोलते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों का फ्रेंड्स हो जाना चाहिए, फ्रेंड्स बन जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही टीचर को एक एज ग्रुप के बाद अपने स्टूडेंट का फ्रेंड बन जाना चाहिए, ताकि वो कुछ भी हो, अपने दिल की बात, अपने अपने क्वेरीज क्यों ना हो, अपने दिल की बात, अपने मतलब अपने अपने मन की बात, अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके, ताकि वो उसमें घुटता ना रहे, ठीक है। और पेरेंट्स की भी मैं बताती हूँ, एक एज ग्रुप के बाद हमें पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को फ्रेंड्स बनाना चाहिए, ताकि उन्हें कोई भी तकलीफ हो और सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स से बात करें। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, अपने पेरेंट्स से शेयर करें। या फिर कुछ भी बाहर कुछ ऐसा घटित होता है तो वो अपने पेरेंट्स से, मतलब अगर फ्रैंक रहते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको सावधान कर सकते हैं, उनको सेफ रख सकते हैं, ठीक है, और उनका साथ दे सकते हैं। फ्रेंड बनने का मतलब ये है कि अगर आपने फ्रेंड नहीं बनाया तो पहले वो 10 अपने फ्रेंड को बाहर खोजेगा और उसको ये बात बताएगा, सामने वाले को उसका सॉल्यूशन नहीं पता, फिर और क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। तो अगर पेरेंट्स को अगर वो दोस्त बनाता है, सबसे पहले अपने, अगर आप फैमिलियर हैं अपने बच्चों से, अपने और बच्चे अपने पेरेंट्स से, तो वहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। वहाँ पर ये है कि हमें अपना जो पेरेंट्स का है कि हमें कहीं से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, उन्हें प्यार भी मिलता है और सपोर्ट भी मिलता है फिर, ठीक है। और गलत बात पे फिर पेरेंट्स अपने तरीके से समझाते भी हैं, और समझाना सभी को आता है, राइट। और इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आपका बॉन्ड पेरेंट्स का बच्चों के साथ थोड़ा कटा कटा सा रहता है तो देख लीजिए, फिर वहाँ पर भी आप बच्चे अपने माँ बाप के साथ फ्रैंक ना होने की वजह से बाहर उस फ्रैंकनेस को मतलब फ्रैंक होने की चीज़ों को ढूंढते हैं, जिससे हम रिश्ते ढूंढते हैं। और फिर वहाँ पर वो जाके अगर फंसते हैं तो फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को दोष देते हैं, या बच्चे अपने पेरेंट्स को दोष देते हैं, राइट। तो वो चीज़ नहीं। और अगर बॉन्ड अच्छा है तो बेसिकली सबसे पहले पेरेंट्स के पास बच्चे आते हैं, वो कहते हैं ऐसे ऐसे बात है, अब आप बताइए क्या करना है। तो इससे पेरेंट्स का भी मन ये रहता है कि चलो कोई नहीं, हमारा बच्चा हमें तो इतना मतलब सम्मान कर रहा है, हमें बता रहा है, हमें इतनी वैल्यू दे रहा है, हमें इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, तो हमें भी इसकी मदद कर देनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके अपने पेरेंट्स हैं, अपने गार्जियंस, अपनी फैमिली है। और देखिए, फैमिली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शुरू से लेके अंत तक वही एक साथ देगी। बाकी आप देख लीजिए, जब आप बीमार पड़ते हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो कोई नहीं आता है सेवा करने के लिए, सबसे पहले आपके पेरेंट्स आते हैं, ठीक है। पैसे से, तन से, मन से, वो धन से, जैसे भी कर सकते हैं वो आपके पेरेंट्स करेंगे। बाहर वाला बहुत रेयर आता है, आते हैं तो विच इज़ वेरी गुड, यू आर वेरी लकी, ठीक है। और होते भी हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं होते हैं बाहर के रिलेशन मजबूत, लेकिन होते हैं वो भी। लेकिन सबसे पहले आपके पेरेंट्स, जो आपके पेरेंट्स आपको तरक्की पे बढ़ते देखना चाहेंगे, आपके पेरेंट्स आपको चाहेंगे कि आप आगे जाएं, लाइफ में ग्रो करें, वो और कोई नहीं चाहेगा, ठीक है। और रही बात फ्रेंडशिप की, तो फ्रेंडशिप एक ऐसा प्योर बॉन्ड है, मतलब इसमें कृष्ण और सुदामा का देख लीजिए, प्योर बॉन्ड आप देख लीजिए, ठीक है। और अर्जुन और कृष्ण का देख लीजिए, प्योर बॉन्ड। मतलब आप कह सकते हैं ना कि, मतलब कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में मैं कह सकती हूँ फ्रेंडशिप किसे कहते हैं, कि कृष्ण सुदामा की फ्रेंडशिप देख लीजिए आप, कृष्ण और अर्जुन की फ्रेंडशिप देख लीजिए आप। मतलब उन्होंने अर्जुन के लिए और सुदामा के लिए क्या क्या किया, उन्होंने सब कुछ कर दिया, सब कुछ। और ऐसी आज की डेट में भी फ्रेंड्स हैं, और आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मुझे मेरी हर परिस्थिति में उन्होंने मेरा साथ दिया है। और आई होप आप सभी के भी होंगे, और सभी को होने भी, सभी के पास फ्रेंड्स होने चाहिए। और देखिए, दुनिया में आए हैं हर रिश्ते को एंजॉय करने आए हैं, तो फ्रेंडशिप एक ऐसा रिश्ता है जो खून का नहीं होता है, लेकिन खून से बढ़कर हो जाता है, ठीक है। आपको पता ही है, मैंने बताया कि जैसे हम कुछ चीज़ अपने पेरेंट्स से ना शेयर करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कर लेते हैं। और स्कूल में, समाज में जब हम इस दुनिया में आते हैं, पेरेंट्स के बाद, टीचरों के बाद हमारे जो क्लासमेट होते हैं, फिर वही हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो उसके बाद हम लोगों से मतलब समाज से जुड़ना हम फ्रेंड्स के थ्रू ही सीखते हैं, क्लासमेट, बैचमेट के थ्रू ही सीखते हैं, ठीक है। हम सारा दिन, हमारे साथ टीचर स्कूल में नहीं बैठता है, ठीक है, सारा दिन हमारे साथ पेरेंट्स नहीं बैठते हैं क्लासरूम में, लेकिन हमारे साथ क्या रहता है, हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, हमारे बैचमेट्स रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अपने 12th तक की जर्नी में हम अपने साथ बैचमेट्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ बिताते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बिताते हैं। तो ये बहुत लंबी 12 साल की जो जर्नी होती है उसके बाद भी होती है बहुत लोगों की,
आगे पढ़ाई साथ में करते हैं। तो ये देखिए ना कितने सालों का बॉन्ड, हमें पता चलता है क्या सही है क्या गलत है, हमें कैसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, क्या और क्या कैसे हम जैसे जैसे लोगों के साथ बैठते चले जाते हैं वैसे वैसे हम बनते चले जाते हैं, वो ग्रुप बनता चला जाता है, वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने चली जाती है, बॉन्ड अंदर से क्रिएट होता चला जाता है। और मैं आज भी बता रही हूँ, मेरे भी बहुत इतने पुराने और बचपन के फ्रेंड आज भी मैं उनसे कनेक्टेड हूँ। मेरे स्कूल के फ्रेंड भी कनेक्टेड है मेरे से, मेरे कॉलेज के फ्रेंड भी कनेक्टेड है मुझसे, और मेरे बैचमेट क्लासमेट दोनों मेरे से कनेक्टेड हैं। और आई एम वेरी, जब मैं ये सोचती हूँ तो फीलिंग वेरी ब्लेस्ड सीरियसली एंड और फ्रेंडशिप करिए और देखिए बहुत अच्छा रिलेशन, बहुत अच्छा एक प्योर रिलेशन है ये। और अनकंडीशनल फ्रेंडशिप करके देखिए, फिर अनकंडीशनल एक अलग ही फील देता है फ्रेंडशिप में। और ठीक है, और मतलब कहते हैं ना बिन बोले वो वाला फ्रेंडशिप बना के अगर बनी हुई है आपकी, अगर ऐसी फ्रेंडशिप कि आपके बिना बोले सामने वाला समझ जाए, आपकी हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े हो जाए, ऐसे फ्रेंड जो कृष्ण जैसे हैं, कर्ण जैसे हैं, कि आपकी हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े हों नो मैटर व्हाट, ठीक है, तो वो सच्ची फ्रेंडशिप कहलाती है। और सच्ची फ्रेंडशिप यही कहलाती है कि जब भी आपको आपका फ्रेंड जिस परिस्थिति में, बुरे में अच्छे में पुकारे तो आप जाएं। और ऐसी ही फ्रेंडशिप देखिए दोनों तरफा है। अगर आप किसी को बुला रहे हैं किसी सिचुएशन में, तो आप भी जाने के लिए रेडी रहिए, ठीक है, हर तरह से। और बाकी अंडरस्टैंडिंग की बात है, अगर नहीं भी जा पाए, अगर अंडरस्टैंडिंग है और बताते हैं कि अगर अंडरस्टैंडिंग और बॉन्ड को क्रिएट करना है तो ऐसी सिचुएशन में देखिए, अगर सबसे ज़्यादा फ्रेंडशिप को देखना है, किसी रिश्ते को देखना है कि सबसे ज़्यादा जब आपको ज़रूरत हो और वहाँ कोई ना खड़ा हो और वहाँ कोई एक खड़ा है आपके साथ एंड टाइम तक बना हुआ है और आपके अच्छे बुरे वक्त में साथ खड़ा है, तो वो ऐसी परिस्थिति होती है कि अच्छे अच्छों की पहचान करा देती है, राइट। तो बाकी आप सब समझदार हैं। थैंक यू सो मच। आज फ्रेंडशिप डे है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल एंड स्टे ब्लेस्ड to all. Thank you so much. Thank you.